अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है एक देहाती लड़की। ये अख्तर शीरानी की लिखी हुई खूबसूरत तहरीर है। चलिए इसके पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देहाती लड़की। पहले हम बच्चों इसके शायर के बारे में हम पढ़ेंगे। अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी की पैदाइश 1905 ईस्वी में हुई और उनकी वफ़ात 1948 ईस्वी में। इस सन को बच्चों याद रखें। 1905 ईस्वी में पैदाइश पैदाइश के सन याद रखें और 1948 ईस्वी में वफात हुई। मोहम्मद दाऊद खां अख्तर शीरानी राजस्थान के शहर टोनक में पैदा हुए। इनकी जाय पैदाइश यानी पैदाइश की जगह याद रखें कि राजस्थान के शहर टोनक में पैदा हुए। वो उर्दू के मशहूर मुहक्किक और अदीब हाफिज महमूद खां शीरानी के बेटे थे। इनके वालिद का नाम क्या था? अख्तर शीरानी के वालिद का नाम हाफिज महमूद खां शीरानी। रियासत टोनक का माहौल निहायत इल्म परवर और ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने वाला था। अख्तर शीरानी की परवरिश इसी माहौल में हुई। अख्तर शीरानी की परवरिश आलिमों के बीच में हुई, चूँकि उस वक्त जहाँ उनका जाय पैदाइश थी उस वक्त वहाँ बहुत इल्म का बोलबाला हर वक्त हर जगह था। ज़बान और अदब को फ़रोग़ देने वाला माहौल था वहाँ। उसी माहौल में अख्तर शीरानी की परवरिश हुई। उन्हें फितरत से बेपनाह लगाव था। कुदरती मनाजिर को उन्होंने खूबसूरती के साथ पेश किया। इनकी तहरीर में कुदरत के हसीन मंजर को बहुत खूबसूरती के साथ पेश करते हैं। अख्तर शीरानी को रुमानी शायर कहा जाता है। ये याद रखें कि अख्तर शीरानी को कौन सा शायर रुमानी शायर के नाम से याद किया जाता है। उनकी शायरी में गीतों जैसी रवानी और नगमगी है। नज़म, गीत और सानेट उनकी पसंदीदा इसनाफ हैं। उनकी शायरी का कुल्लियात शाये हो चुका है। अख्तर शीरानी की नज़मों का दूसरा अहम मौजू हुब्बुल वतनी है। पहला तो ये है कि वो अपने शायरी में कुदरत के हसीन मंजर को बहुत खूबसूरती के साथ पेश करते हैं। उन्हें रुमानी शायर भी कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा उनके कलाम में हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत का भी जज्बा देखा जाता है। उनकी नज़मों में अपनी धरती और उसके हुस्न के जलवों का अक्स झलकता है। वो अपने वतन के, उस धरती के और उसके हुस्न के जलवों का अक्स जाबजा उनके कलाम में नज़र आता है, जिससे पता चलता है उनकी हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत का, जिन्हें पढ़कर एक मानूस फिज़ा का एहसास होता है। अख्तर शीरानी मकबूल और बाकमाल शायर थे। उनका इंतकाल ऐन जवानी में हुआ। अब यहाँ एक नज़म है जो अख्तर शीरानी की लिखी हुई है। देखिए ये नज़म ध्यान से पढ़ें, बहुत खूबसूरत सी नज़म है और शायर ने यहाँ पर बहुत सादा आसान अल्फाज में इस नज़म को लिखा है। एक देहाती लड़की का गीत। सुनो, ये कैसी आवाज आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है। शायर कहते हैं कि ये आवाज सुनो, ऐसा लगता है जैसे ये कोई गांव की लड़की गा रही है। ये गीत की जो आवाज है ये कोई गांव की लड़की गा रही है। फिजा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। यहाँ हर तरफ आसमान पर बादल छाए हुए हैं। छमाछम मेह की बूंदें पड़ रही हैं कि सावन की परी कुछ गा रही है। मेह की बूंदें, छम छम मेह की बूंदें पड़ रही हैं और ऐसा लगता है कि सावन की परी वो कुछ गा रही है, कुछ गीत सुना रही है। हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी जिंदगी दोहरा रही है। वो हवा की सरसराहट जब महसूस करती है तो ऐसा लगता है कि वो सावन की परी कुछ दर्द भरी गीत सुना रही है और वो उस वक्त अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करती है। पुरानी ज़िंदगी को याद करके वो कुछ उदास हो जाती है। ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जब भी माँ बाप की याद आ रही है। जिस घर को
वो याद कर रही है और वो अपने वहाँ माँ बाप मैके वालों को वो याद करके गमगीन हो रही है। जब ही मसरूफ़ है आह व फ़ग़ा में, जब ही गमगीन लय में गा रही है। उसके गीत में बहुत गम है, बहुत दर्द है। आह व फ़ग़ा यानी उसके गीत में दर्द ज़ाहिर हो रहा है, उसके लय में भी गम ज़ाहिर हो रहा है, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने मैके वालों को याद करके, अपने माँ बाप को याद करके बहुत गमगीन है। शिवालय में गजर भी जाग उठा, ठना ठन ठन की आवाज आ रही है। मंदिर में घंटियां बज रही हैं, लेकिन ये लड़की हर चीज से बेखबर अपने दर्द को गीत में पिरोई जा रही है। कोई चिड़िया निकलकर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है। कोई बकरी कहीं करती है में, कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है। मगर इन सब से बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाए जा रही है। शायर यहाँ कहते हैं कि मंदिर में घंटियां बज रही हैं और चिड़िया अपने घोंसलों से निकलकर चहचहाने लगी है। घने जंगल में मंगल का समा है। बकरियां भी मेमे कर रही हैं। गाय की बछिया यानी गैर सभी जानवर, सभी मखलूक सुबह की आमद का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इन सब से बेखबर, इन सब से बेपरवाह वो देहाती लड़की अपने दर्द को गीत में पिरोकर गाए जा रही है। ये खूबसूरत नज़म है। ये इस खूबसूरत नज़म को लिखने वाले शायर अख्तर शिरानी है। अब यहाँ इस नज़म के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जिसके माने हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसे पढ़िए और माने को अच्छी तरह याद कीजिए। फिजा, फिजा कहते हैं माहौल। गमगीन माने रंजीदा, उदास। मसरूफ माने मशगूल। आहवा फगा माने दुख दर्द का इजहार करना। गजर कहते हैं घंटा। मंगल गाना यानी खुशी के गीत गाना। शिवाला यानी शिव मंदिर। बछिया माने गाय का मादा बच्चा। इस नज़म में गौर करने वाली बात यहाँ पर सबक में दिया गया है कि नज़म में एक लफ्ज़ जभी आया है, जभी का इस्तेमाल किया गया है। जब प्लस ही, ये मुरक्कब अल्फाज है। मुरक्कब अल्फाज बच्चों मैंने ग्रामर में पढ़ाया है कि इस मुरक्कब किसे कहते हैं। मुरक्कब दो अल्फाज को मिला करके, मुरक्कब के माने होता है मिला हुआ। तो मुरक्कब अल्फाज जब प्लस ही दो लफ्ज़ों को जोड़कर यहाँ इस्तेमाल किया गया है। ये जब और ही का मुरक्कब है। इसी तरह ही के इस्तेमाल से बनने वाले दूसरे अल्फाज भी हैं, जैसे तभी, कभी, इस तरह के अल्फाज हैं। मसलन तब और ही मिलकर क्या बना, तभी। तो यहाँ दो मुरक्कब अल्फाज मिले हैं, तब और ही, ये मिलकर तभी बना। अब और ही मिलकर अभी बनेगा, तो ये मुरक्कब अल्फाज हुए। दो लफ्ज़ों को जोड़कर एक मुरक्कब अल्फाज यानी मिले हुए अल्फाज बने। कब और ही मिलकर कभी बना। तभी, जभी, अभी, कभी, इस तरह के अल्फाज मुरक्कब अल्फाज कहलाए। दूसरी बात है कि नज़म में आह व फ़गा की तरकीब भी आई है। इसमें दो अल्फाज हैं, आह और फ़गा। तो इसको मिलाने के लिए वाव का इस्तेमाल किया गया है, आह व फ़गा। तो यहाँ वाव क्या है, वाव है हुरूफ अतफ। यहाँ वाव के मानी हो जाएंगे और। हुरूफ अतफ, हुरूफ के बारे में भी बच्चों मैंने ग्रामर में पढ़ाया है। अगर इसके बारे में आपको तफसील से जानने हैं तो आप इस वीडियो को हुरूफ के किस्मों का जो वीडियो डाला गया है उसे आप अच्छी तरह पढ़ लें। तो आपको हुरूफ के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो जाएगी कि कौन सा हुरूफ को कहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ पर वाव जोड़ा गया है, तो ये वाव जहाँ पर जोड़ा गया इसे हम हुरूफ अतफ कहेंगे। तो यहाँ वाव के मानी और है, और कवायद में इस वाव को हुरूफ अतफ कहा जाता है। जो दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाला वाव उसे हम हुरूफ अतफ कहते हैं। तो बच्चों ये थे एक देहाती लड़की का गीत। इस नज़म को हमने आज पढ़ा और उसके मुश्किल अल्फाज के माने पढ़े। बच्चों आप इस नज़म को याद कर लें, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में आते हैं नज़म लिखने या फिर खाली जगह को पुर करने के लिए। तो इस नज़म को बेहतर है कि आप अच्छी तरह याद कर लें और इसके मुश्किल अल्फाज भी आप याद कर लें। आज के लिए आपका सब आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आप इस नज़म का खुलासा पढ़ेंगे और जो इसमें सवालात दिए गए हैं उसे हम हल करेंगे।
تو بچوں اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اب تب تک کے لیے اللہ حافظ.